हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज जो लोग मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि बेटी स्कूल जा रही है। दोनों बेटियां आज स्कूल जाएंगी। और ऐसे तो छोटी वाली का ही स्कूल है और बड़ी वाली का भी स्कूल अभी स्टार्ट हो गया है। बाबू का ऑनलाइन क्लास हो रहा है घर पे ही। और बस दोनों बेटियां चली गई थी। उसके बाद फिर मैं अपना जो है मॉर्निंग का मेरा एक्सरसाइज होता है वो कर रही हूँ। और मैं उधर पोहे बना रही थी और उधर अपने लिए गर्म पानी करके एक बार मैं पानी पी ली थी। उसके बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज की हूँ। एक्सरसाइज करने के फिर आधे घंटे के बाद हमें प्यास लग रही थी, तो फिर मैं दोबारा पानी पी हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगता है, और जितनी बार अभी ठंडी के टाइम में प्यास लगता है उतनी बार मैं पानी को हल्का गुनगुना करके ही पीती हूँ। ऐसे तो गर्मी में मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं ले रही हूँ जब से डाइट शुरू की हूँ। और उसके पहले तो फ्रिज का पानी पीती थी, लेकिन ऐसे नॉर्मल पानी। और गर्मी के टाइम में ना नॉर्मल पानी भी जो होता है ना बिल्कुल आपका गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, और मेरा एक्सरसाइज हो गया था और पोहे बन गए थे ब्रेकफास्ट में सभी के लिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, फटाफट एक्सरसाइज करने के बाद गर्म पानी भी पी ली थी दोबारा। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ। बिस्तर वगैरह मैं ठीक कर ली थी और झाड़ू करने के बाद फटाफट मैं पोछे कर लूंगी। और क्योंकि अभी बाबू ना ब्रश कर रहा था, अभी उसका क्लास नहीं स्टार्ट हो रहा था। अभी जो टाइम हो रहा है वो 7 बज रहा है और उसका क्लास जो है 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो मैं उसको जगा दी थी, क्योंकि वो ना अभी ठंडा बहुत ज्यादा है और वो छोटा है तो उठना नहीं चाहता, उसको ठंडा लगता है। तो मैं उसको आधा 1 घंटा पहले ही उठाती हूँ। उठाते उठाते में टाइम हो जाता है, तो बाहर घूम घूम के ब्रश कर रहा था। और उसके बाद मैं झाड़ू कर ली थी और पोछा मैं बाद में करती हूँ, जब नहाने जाने के आधा घंटा पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पालक का साग था, पालक मेथी मिक्स करके बनाऊंगी। ये साग खाने में जितना टेस्टी लगता है ना, उतना ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है यार, एकदम लगना पड़ता है। और इसको ना रात में ही मैं इसको साफ करके रख लेती हूँ। जब भी मेरे यहाँ साग आता है तो मैं बैठ के पहले रात में ही उसको अच्छे से तोड़ूंगी, देखूंगी कि कहीं कीड़े ना हो, कहीं सड़ा गला नहीं हो, क्योंकि ये बहुत झंझट वाला चीज है। जितना इसके फायदे हैं, जितना ये टेस्टी लगता है, उतना ये झंझट वाला काम है साग। और उसके बाद फिर मैं इसको धो धा के रख दूंगी ना, तो इसकी सभी जो पानी है निकले हुए रहेंगे। फिर मैं इसको कट करके अपना बना लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं दाल भी बना ली थी, साग बना ली थी। किचन को मैं साफ कर ली हूँ। और उसके बाद जो किचन के कपड़े होते हैं ना, जिससे हम लोग कुछ पकड़ते हैं, हम लोग साफी बोलते हैं, सपटा बोलते हैं। और किचन जिस कपड़े से मैं किचन को ऊपर का स्लैब साफ करती हूँ वो सभी गंदा हो गया था, सर्फ पानी डाल के भिगा दी थी। और उसके बाद देखिए बाबू का यहाँ क्लास स्टार्ट हो गया था और ये बहुत पहले से कर रहा था। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 8:45 हो रहा था। तो मैं इसके बाद चली गई थी नहाने। किचन साफ करने के बाद पोछे भी मैं कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं नहा धो करके पूजा पाठ हो गया था। तो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो दिन है बुधवार, और टाइम जो हो रहा, अभी जो टाइम हो रहा 9 बज रहा है। और मैं मतलब बहुत जल्दी नहा धो ली हूँ। तो उसका कारण है कि दोनों बेटियों का स्कूल था, दोनों बेटी स्कूल चली गई हैं। उसके बाद मैं ना 5:30 बजे उठी थी और 6 बजे मैं किचन में आ गई थी। और बस दोनों बेटियों के लिए नाश्ता बनाई और लंच टिफिन में ले जाने के लिए पोहा बनाई थी। उसके बाद सीधे मैं जो है किचन में जो कटिंग्स था सब कर ली और साग बना ली हूँ, दाल बन गया है और बाबू के लिए पराठे बना दी हूँ। और ब्रेकफास्ट में तो मैं खाऊंगी पोहे, बेटियां लेकर चली गई हैं। सिर्फ चावल बनाना है, तो चावल मैं बाद में बनाऊंगी। और मैं सबसे पहले सोची हूँ कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और घर बिल्कुल शांत है, बाबू का ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो वो बैठ के अपना क्लास कर रहा था। तो वो ना बातें नहीं करने देता है, बात बिल्कुल नहीं करने देगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मैं घर एकदम शांत है, तो मैं सोची बात कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा सब कुछ घर के मेरे काम हो गया। बस मैं जो कपड़े थे ना मशीन में डाल दी हूँ। स्वेटर वेटर बहुत ज्यादा हो गया था, तो रूम में अभी बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। लेकिन बाहर बहुत तेज धूप हुआ है। धूप इतना तेज हुआ है ना कि बाहर बैठने पे लग रहा है कि पूरा गर्मी का दिन है, लेकिन अंदर में ना पूरा हाथ पैर सब जो है
मतलब एकदम लग रहा बर्फ है, लेकिन मैं नहा धोने के बाद तुरंत स्वेटर शॉल लेने का मन ही नहीं होता है। दिन भर लादे लादे ना मूड खराब हो जाता है। तो मैं सोची सबसे पहले आप लोग से बात करती, फिर मैं धूप में जाके बैठ के आराम से ड्राई फ्रूट खाऊंगी या पानी पीऊंगी। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग से 6 बजे से लेके अभी तक ना 4-5 गिलास मैं पानी पी ली हूँ, लेकिन गुनगुना कर करके पी हूँ। आज कोई मेथी जीरा कुछ भी नहीं पी हूँ। तो बस ऐसे ही है। और ब्रेकफास्ट में वही मैं करूंगी, अपना जो पोहा है। अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो आप पोहा खा सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे खाते हैं। मैं लेकिन अपने जो वेट लॉस जर्नी में ना अपने लिए खास कभी भी पोहे दलिया ओट्स से नहीं की नहीं। मैं अपना वेट लूज कर रही तो मैं आज पोहे ही खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए बनाई हूं तो अपने लिए भी खा ली हूं। घर के ही खानों से मैं अपना वेट लूज की हूँ। फ्रेंड्स जब मेरा वेट बहुत ज्यादा हुआ करता था ना, जब मैं 75 kg की थी आज से 8 महीना पहले, तो जब हम लोग मोटे हो जाते हैं ना, तो मैं अपना मोटा होने का जर्नी बताती हूँ कि जब मैं मोटी थी तो बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, क्या देखूं कि करूं कि पतली हो जाऊं। बहुत कुछ ट्राई की, पेट में झंडू बाम लगाई, कपड़े से बांधी, और लहसुन को खाली पेट खाती थी, गुनगुना पानी पीती थी। बहुत कुछ आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग मोटे रहते हैं ना, बहुत कुछ ट्राई देखते हैं यूट्यूब पे कैसे मैं पतली हूँ। एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के अपने दोस्त जो है इसी मोहल्ले में रहते हैं। पहले हम लोग रहते थे रांची मेन टाउन में, अभी थोड़ा सा आउट एरिया में रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। वो एक बार ना, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार बोलते थे आंटी कह के बोलते थे। इनको बोलते थे रवि जी और हमें बोलते थे आंटी। और हमसे वो ना मात्र 3 से 4 साल छोटे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एज के हैं। बहुत बार बोले आंटी और इनको बोलते थे रवि जी। तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था यार। बहुत बार मैं इनसे बोली थी कि मैं अब उनको बोलूंगी कि मैं आंटी हूं तो आप बाबू हैं क्या। उसके बाद छोड़िए। फिर इनके एक दोस्त थे, दोस्त का ही बात बता, गैर आदमी तो सब्जी लेने जाओ ना तो बूढ़े बूढ़े से लोग पूरे दाढ़ी वगैरह लेके बोलेंगे आंटी। तो चलो मतलब किसके पीछे कितना लगना है। और मोटी हूं, और जब आप मोटे हो जाते हैं ना तो आपका उम्र अपने उम्र से, रियल उम्र से 5 साल 4 साल बड़ा लगने लगता है। और तो लगता था, हमें भी लगता था। मेरे हस्बैंड बहुत पतले दुबले हैं, तो उनके साथ जब मैं चलती थी ना तो सही वास्तव में मैं बहुत मुझे खुद फील होता था कि मैं इनसे बहुत ज्यादा एजेड लग रही हूँ। तो एक दोस्त बोलते थे आंटी, और वो खास तो हमें आंटी कह के ही बुलाते थे। एक दोस्त मेरे सामने इनसे बोले कि क्या बोलता है रवि जी, ये तो आपकी वाइफ नहीं लगती हैं, आप भाभी, आप तो लगती, कहते थे वो हमें भाभी ही, लेकिन बोले कि आप तो इनकी मम्मी लगती हैं। कैसे, मतलब एकदम आप इनसे सही में ज्यादा उम्र की हैं क्या। तो हस्बैंड मेरे मतलब जानते हैं कि मैं कैसी कितनी उम्र की हूँ। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोटी बस है। और मैं ना जब डिप्रेशन का दवा खाई, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही ना मेरा पेट जो है बहुत ज्यादा निकल गया। बहुत से लोगों को निकल जाता है, बहुत से लोगों का सीजर के बाद भी पेट नहीं निकलता है। मेरा पहली बेटी के बाद ही ना पेट मेरा निकलना शुरू हो गया था, धीरे धीरे बहुत ज्यादा निकल गया। उसके बाद फिर मेरा डिप्रेशन का दवा चलने लगा, उससे मैं और भी ज्यादा मोटी हो गई। डिप्रेशन के दवा का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है ना, सबसे पहले आपके पीरियड पे चला जाता है। मेरा पीरियड 2-3 साल नहीं आया था। उसके बाद फिर मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से भी मिली, तो उनसे भी मैं बोली, तो वो बोले कि इसका साइड इफेक्ट होता है, पीरियड पे भी होता है और आपका मोटापा भी बहुत तेज बढ़ जाता है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैं लोगों के कहने से, फिर अपने शरीर से खुद इतना परेशान हो गई थी। मैं सीढ़ियों पे चलती थी तो ना, तो मैं कभी भी ऊपर जाने के बाद मेरा सांस बहुत तेज चलने लगता था, थक जाती थी। उसके बाद कोशिश करती रही क्या करूं। और लोगों के लोगों के चाची, लोगों के हस्बैंड की मम्मी लगती हैं, मुंह पे ही लोग कह के चले जाते थे, बहुत बुरा लगता था। लेकिन कर क्या सकती थी। पैसे तो मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, और खास हस्बैंड के ही कमाई पे हम लोग को आश्रित रहना है, ना ससुराल ना मायका। और इतना मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं जिम जाऊं। मुझे शौक तो बहुत था जिम जाने का, मैं जाके बात भी की थी, लेकिन मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो मैं अंदर ना मतलब कसमसा के रह जाती थी। फिर मुझे होता है ना कि अगर आप कोई चीज का चाह कर ले तो ऊपर वाला ही मतलब किसी न किसी माध्यम से आपको वो चीज मिल जाता। और मैं 7-8 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं किसी तरह से पतली हो जाऊं, कोई मुझे बता दे। बहुत से लोगों से पूछती थी, जो मोटे से पतले हो जाते थे, लोग नहीं बताते थे। फिर हमें मिला स्वीकार सर की वीडियो, और मैं उनको 2022 15 अप्रैल से मैं सुबह में देखी और रात से ही मैं फॉलो करना शुरू की। और फ्रेंड्स मेरा वेट घटते गया। अभी भी बहुत तेज से कम हो रहा है। कल मैं हस्बैंड के साथ गई थी, ऐसे तो डॉक्टर की आई हेयर फॉल का, मैं परसों नहीं जा पाई तो कल गई थी। तो बहुत ज्यादा
करने पे ये हमें फिर से वेट करवाए तो फिर मेरा 58 हो गया है, 59 से 58 हो गया। सोचिए 75 से 58 हो गया है मेरा जो वेट है। और जो मेरा हाइट है ना 5'6" या 5'5" है। हस्बैंड एक बार मेजर किए थे, जिसे जो जमीन नापने वाला होता है ना, तो ये बोले 5'6" हो। और मैं ऐसे इंची टेप से अपने से देखी तो हमें लगा मैं 5'5" हूँ, बस इसी में से पूछूं तो अगर 5'5" हूँ तब भी मेरा 5'8" जो वेट है बहुत अच्छा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे अब तुम जो है ना हार्ड डाइट नहीं करो। अभी कल ही बोल रहे थे, जैसे मैं वहां अपना वेट की तो बोल रहे थे कि अब तुम सॉल्ट फ्री डे करना छोड़ दो, सिर्फ 32 बार करो। तो फ्रेंड्स 32 बार से मेरा वेट इतना अच्छे से कम हुआ है। मैं कुछ भी नहीं की हूँ, घर में जो सभी के लिए रोज बनाती थी, रोटी सब्जी दाल चावल, यही सब खा के मैं अपना वेट लूज की हूँ। बस यही की हूँ, 32 बार चबा चबा के खाई हूँ। और खाना खाने के घंटा के बाद ग्रीन टी ली हूँ। और सुबह उठने के बाद मैं क्या करती थी ना, मैं अपना जीरा पानी या मेथी पानी, सौंफ पानी, कुछ भी एक चीज भिगा देती थी। उसके बाद मैं ब्रश करके तुरंत उसको गर्म करके सिप सिप के गिलास पी लेती थी। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी ना, आधा घंटे के बाद फिर मैं गर्म पानी पीती थी, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगा। उसके फिर मैं गुड़ वाला चाय बनाती थी, गुड़ वाला चाय पी लेती थी। अपना मॉर्निंग का मैं 20 मिनट का एक्सरसाइज जरूर की हूँ, उसका वीडियो मैं शेयर की हूँ आप लोग के साथ, वो एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद फिर मैं गर्मी से शुरू की थी, मैं 3 किलोमीटर वॉक भी करती थी। उसके बाद फिर मैं शाम में 40 मिनट का एक्सरसाइज करती थी, उसका भी वीडियो मैं इस पे डाली हूँ। ये सब करके और कुछ भी खाती थी, 32 बार चबा चबा के खाती थी। चावल भी खाई हूँ, रोटी खाई हूँ, घर के ही बना खाना, कभी कभी बाहर का भी हो जाता था, फास्ट फूड वगैरह, या तो घर में ही कुछ सभी के लिए बनाई तो मैं भी खा ली। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं डाइट करती थी तो नहीं, मैं कुछ नहीं खाती थी, मैं खाती थी लेकिन थोड़ा खाती थी, चबा चबा के खाती थी। और बस यही सब की हूँ। और सॉल्ट फ्री डे की हूँ और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी की हूँ। फर्स्ट महीने अप्रैल में 1 महीने 1.5 महीने तक इंटरमीडिएट फास्टिंग की हूँ, सॉल्ट फ्री डे की हूँ। खाना खाने के घंटा बाद ग्रीन टी ली हूँ, गर्म पानी पी हूँ और वर्कआउट वॉक ये सब की हूँ। बस वही सब चीज के चलते मेरा वेट अच्छे से लूज हुआ, धीरे धीरे हुआ। हाँ, बहुत से लोग का बहुत जल्दी हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग दूसरे पे नहीं जाइए कि उनका 1 महीने में 20 kg हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो डियर सबका बॉडी जो है अलग अलग होता है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो आप दूसरे को देखेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। आप पहली बात तो आप ना ये नहीं सोचिए कि मेरा नहीं होगा, आप ये सोच के करिए कि नहीं हो जाएगा। सभी का हुआ है, मेरा भी होगा, जरूर आपका भी होगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से वेट लूज हुआ। पहले मेरा ये जो है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये नहीं दिखता था बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये मोटा था, अभी सब दिखने लगा है। तो फ्रेंड्स सिर्फ मेरा 32 बार से हुआ है। आप लोग भी 32 बार कीजिए, अपने वेट को कम कीजिए, बहुत अच्छे से लूज होगा। और आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग भी अपनी उम्र से 5 साल छोटे लगने लगोगे। और अगर आप 32 बार कर रही हैं तो अपने जो डाइट में है ना, खाने में आप चने जरूर लीजिए, कोई भी छिलका वाला चीज जो है जरूर लीजिए। तो आप चने खाइए, मूंगफली खाइए, थोड़े से फ्रूट ले लीजिए, जो भी फ्रूट मौसमी है, पपाया है और या तो सेब है, कुछ भी है। और अपने आप को ज्यादा देर तक भूखे बिल्कुल नहीं रखिएगा। जब हम लोग ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो क्या होता है, जब खाने बैठते हैं ना तो 32 बार नहीं हो पाता, इतना तेज भूख लगा रहता है ना कि आप 32 बार के पहले ही निगल जाओगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को बिल्कुल भूखे नहीं रखिए। 2 बादाम ले लीजिए, 2 छुहाड़े ही ले लीजिए, या तो थोड़े से चने रखिए भुने हुए, 2-4 मुंह में वो ले लीजिए। फ्रूट ले लीजिए, 2 पीस, 1 पीस अमरूद हो या तो एप्पल हो या तो पपाया हो, कोई भी फ्रूट हो। और या तो आप जल्दी अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चने कर लीजिए, मूंग कर लीजिए, या तो रोटी ही ले लीजिए। तो ऐसे करिए तो आपका भी वेट जरूर लूज होगा। अपने आप को भूखे रह के नहीं, सब कुछ खाइए, बस चबा चबा के खाइए, देखिएगा आपका वेट बहुत अच्छे से लूज होगा। चाय भी पीजिए, गुड़ वाली चाय पीजिए, मैं भी पी हूँ, चाय का मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग है तो मैं गुड़ वाला चाय पी हूँ फ्रेंड्स। यही सब करके आज मेरा वेट बहुत अच्छे से लूज हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हो और मेरी वेट लॉस जर्नी आप लोग, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग का भी वेट अगर ज्यादा है, आप लोग कम करना चाहते हैं, तो जैसे मैं कम की हूँ 32 बार से, वैसे आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे अब ठंडा लगने लगा है, मैं बैठ के धूप में आराम से चबा चबा के अपना ड्राई फ्रूट खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी 32 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ ब्रेकफास्ट में 1 एप्पल ले ली थी और 2 मेरे छुहाड़े थे और वही 4 बादाम थे, और बैठ के इसको मैं आराम आराम से धूप में एंजॉय करके खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, आप लोग से बातें करने के बाद ना मैं फिर स्वेटर डाल ली हूँ। और
फिर धूप में बैठ गई थी और ड्राई फ्रूट खाने के बाद फिर यहाँ पे जो टाइम हो रहा था वो बज रहा था 1:30 और मैं वही एप्पल खा के थी, ड्राई फ्रूट खाई थी। उसके बाद फिर मैं जो अपना लंच कर रही हूँ, तो यहाँ पोहे से मैं कर रही हूँ। अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो पोहा बहुत अच्छा है, आप खा सकते हैं और बहुत देर तक इससे पेट भरा रहता है, वेट भी बहुत अच्छे से लूज होता है। तो बस इसमें ढेर सारी मैं सब्जियां डाली थी, कैप्सिकम, गाजर और इसमें मटर था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इसको मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। 1 घंटा बाद मैं ग्रीन टी लूंगी और उसके बाद मैं डिनर करूंगी रात में।